हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से अपडेट्स आई हैं तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। कुछ वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं और कुछ हमारे सामने एग्ज़ाम कैलेंडर आए हैं। कुछ एग्ज़ाम्स के हमारे पास डेट्स अनाउंस हुई हैं। थोड़े ही दिन पहले एक एग्ज़ाम कैलेंडर आया था जिसमें हमारे पास नेक्स्ट मंथ और उसके बाद जून तक की कुछ डेट्स के हमारे पास एग्ज़ाम्स अलॉट हो चुके थे। आज एक और नया एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ एमटीएस की जो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, 6-7 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं, वो उसके बारे में भी आप लोगों को नोटिस दिखाता हूँ। तो सीधा पहले तो अपने कैलेंडर पे आते हैं। जो आज आया है 11 तारीख को कैलेंडर आया है, ये हमारा अगले महीने यानी कि 16 अप्रैल, 16, 4, 17, 21 और 22 इन 4-5 दिनों में आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स अलॉट हुए हैं। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम थे अपने सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के, वो एग्ज़ाम यहाँ पे अलॉट हो गए हैं। जूनियर लैब असिस्टेंट एनालिस्ट, जो कि हमारा एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स वाली जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट है, उसका एग्ज़ाम भी अपना 22 अप्रैल को यहाँ पे अलॉट हो चुका है। तो कुछ हमारे जो साथी हैं उनके जो वेट था, इंतज़ार था, वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। बट अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे पेंडिंग हैं। बट एक आशा हमारे सामने आ रही है कि हाँ, हमें अब जल्दी ही एग्ज़ाम्स और भी अलॉट होंगे और हमारे सामने जैसे ही उनको लैब्स अवेलेबल होंगी उसी हिसाब से वो लोग हमारे लिए एग्ज़ाम कैलेंडर निकालेंगे। ये आप लोगों के द्वारा जो भी चलाए गए ऑनलाइन अपने जो यूँ कहें कि अभियान थे, या फिर जो भी आप लोगों ने जो मेल्स भेजे हैं, ग्रीवेंस सेल पे अपना डाला है, हमने भी शेयर करा था ग्रुप में। तो काफ़ी सारे जो साथी थे उन्होंने भी ग्रुप में डाला कि भाई हमने ऐसी ऐसी मेल करी है, बाकी स्टूडेंट्स को भी बोला। तो वो सारी चीज़ों को एक तरीके से रिज़ल्ट यही है कि हाँ, अब जैसे भी जो भी अवेलेबल इनको लैब्स मिल रही हैं, वहाँ कोई ना कोई एग्ज़ाम यहाँ पे डी ट्रिपल एस भी करवा रहा है। तो एक ये छोटी सी अच्छी खबर हमारे लिए ही है, जितने भी डी ट्रिपल एस भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर है कि अब जो भी गिने चुने डेट्स को भी खाली नहीं जाने दे रहा। डी ट्रिपल एस भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी उनकी परिस्थिति भी समझ में आती है, बट हम तो समझ समझ के थक चुके हैं। ये अब समझने की बारी बड़े अधिकारियों की है, जो ये आईएएस यहाँ पे इतनी मेहनत करके पहुँचते हैं ऐसी पोस्ट पर, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन बोर्ड्स को रन कर रहे हैं। उनको तो ख़ास तौर पर समझ में आना चाहिए कि एक एस्पिरेंट के लिए इंतज़ार, एग्ज़ाम का इंतज़ार और उसके बाद फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार और उसके बाद जॉइनिंग का इंतज़ार, ये इंतज़ार बहुत लंबा होता है। खैर, इस पे फिर भी जितना बोले उतना कम रहेगा। बट स्टिल हमारे सामने कुछ खबरें और कुछ अपडेट्स अब डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आने लगी हैं, तो एक वेलकम स्टेप है। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक बात करूं तो हाँ, जो हमारी एमटीएस की वैकेंसी थी, ये अपना जो 812/24 का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जिसमें आप लोगों को याद होगा तो टोटल 567 वैकेंसीज थी। अलग अलग डिपार्टमेंट में एमटीएस के लिए वैकेंसी मांगी गई थी। तो वहीं पे एक डिपार्टमेंट था प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में आप देख पा रहे होंगे 64 टोटल वैकेंसी थी। तो अब यहाँ पे एक नया नोटिस आया जिसके तहत बताया गया है कि यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है 64 से 71, यानी कि अब टोटल आप लोग देखेंगे तो 567 में आप 7 वैकेंसीज और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक 7 वैकेंसीज का बेनिफिट मिल रहा है। तो क्योंकि 24 जो यूआर की थी वो 27 हो गई हैं, ओबीसी की 18 से 20 हो गई, एससी की 10 से 12, एसटी 3 से 4, ईडब्ल्यूएस की 8 ही रही, टोटल 64 से 71 हो गई। ये एक डिपार्टमेंट ने बोला है कि हमें थोड़ी सी और वैकेंसी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 15 ऐसे डिपार्टमेंट थे जिन्होंने बोला था कि हमें एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए कैंडिडेट चाहिए। तो एमटीएस के लिए यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी ने सारे ही डिपार्टमेंट का एक पेपर लेने का फैसला लिया था और उसमें 567 यहाँ पे कुल पद यहाँ पे घोषित करे थे। अब उसमें आप लोगों को 7 पदों के लिए और भर्ती यहाँ पे करी जाएगी उसी एक पेपर में। तो एमटीएस हुआ, एलडीसी हुआ, ये जो बड़े एग्ज़ाम है इसमें बहुत इंतज़ार हो चुका है। उसकी उम्मीद है कि हमें जल्दी ही कुछ इनके बारे में भी और अपडेट में देखने को मिलेगा। जैसे एमटीएस में अभी हमें वैकेंसी इंक्रीज़ का मिला है। खैर, बेशक साथ ही हैं बट अपडेट आ रहे हैं, ये भी एक वेलकम स्टेप है कि भाई हाँ, हमें कुछ आइडिया तो हो रहा है। कुछ एस्पिरेंट्स जो परेशान हो रहे थे उनको कुछ अंदाज़ा तो हो रहा है कि डी ट्रिपल एस भी बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल रहा है इन चीज़ों को। यहाँ पे हमें सामने आ रही हैं, इग्नोर तो बहुत कर चुके हैं वो। खैर, उस बारे में फिर से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप लोगों से यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को तंदुरुस्त करिए,
फिर से लग जाइए अगर जो लोग छोड़ चुके हैं, और इस एग्ज़ाम कैलेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। इस पीडीएफ को ही शेयर कर दीजिएगा, वीडियो चाहे शेयर ना भी करें, क्योंकि ये जो छोटे एग्ज़ाम है ख़ास तौर पर, कि जैसे छोटे छोटे एग्ज़ाम है, अपना ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत कम एस्पिरेंट्स है और उन तक ये बात टाइम रहते पहुंच जाएगी, आपका एग्ज़ाम अलॉट हो चुका है, तो वो अपनी तैयारी को फाइनल रिवीजन दे सकते हैं। बाकायदा DSSB की तरफ से मैसेजेस ज़रूर जाएंगे, पर वो थोड़े दिनों बाद जाएंगे, तो अब तक टाइम कम रह जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को या फिर इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुके हैं। चलिए, आप लोगों से अब रेगुलरली मुलाकात होती रहेगी, आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी, आप लोगों के लिए टेस्ट रिज्यूम होंगे, आप लोगों के लिए क्विज़ेज़ रिज्यूम होंगी, सब कुछ रिज्यूम होगा। सारे काम बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए लेके आएंगे। फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है कार्तिक और आप लोग जुड़े हुए हैं प्लस माइनस यूट्यूब चैनल से। अपना प्यार, अपना साथ यूं ही बरकरार रखिए। नमस्ते।